हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आपको जैसे मालूम है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है विश्वास के ऊपर मतलब फेथ के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसके वीडियोस के द्वारा हम आप लोगों से बात करेंगे और हम सच में बताएंगे आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है विश्वास। विश्वास को सीखना, विश्वास को समझना। विश्वास एक्चुअली ना फ्रेंड्स दो तरीके का होता है। एक होता है ह्यूमन काइंड ऑफ फेथ, इंसानों का विश्वास जैसा हम विश्वास करते हैं, और एक होता है गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर के जैसा विश्वास। अगर हम अपने पे बात करें तो हमारा जो विश्वास है वो सर्कमस्टेंसेस ड्रिवन होता है, हमारे चारों तरफ की चीजों पे निर्भर करता है कि हमारा विश्वास डावाडोल होता है। हमारा विश्वास जो है वो सिचुएशन बेस्ड होता है। कोई हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो हमारे लिए विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट हो। इसका मतलब हमारा विश्वास जो है परिस्थितियों पे निर्भर करता है। बट हम जो यहाँ पे इस सीरीज में बात करेंगे उस विश्वास की जो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के प्रकाशन से आता है, परमेश्वर के रेवलेशन से आता है। जब हम उस विश्वास को सीखेंगे फ्रेंड्स, तो हम जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को जिनकी हम होप करते हैं उनको हम होते हुए देखेंगे। तो आइए, लगातार आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए। आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, और ये हमारी मदद करेंगे उस विश्वास को जानने में जो परमेश्वर का विश्वास होता है, परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर का विश्वास होता है। जब वो विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातों को बदलते हुए देखते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मैं एक विश्वास की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा जो कि हमने बाइबल से लिया था। और बाइबल में इब्रानियों का जो किताब है हिब्रूज, उसका जो है चैप्टर 11 का वर्स 1 और 2, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो इस विश्वास की जो परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे, जो हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 से ली गई है। बहुत खूबसूरत है। आइए हम सब लोग उसको देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस फेथ की बात करना चाह रहे हैं और विश्वास है क्या। तो विश्वास ये बताता है, जो हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 है, वो हमें बताता है अब विश्वास। अब मतलब अब, इस वक्त, अभी जब हम बैठे हुए हैं उस सिचुएशन में, ये किसी कभी होगा नहीं, बट इस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिसको आपने आशा की है, जिसकी आपने होप करी है, वो निश्चय कर देता है उसको। विश्वास की समझ उसको निश्चित कर देती है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आपने देखा नहीं है उसका प्रमाण है। बहुत कुछ हम अपनी जिंदगी में होप करते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बहुत सारे आईआईटी के एग्जाम्स क्लियर करूंगा, या मैं नीट में जाऊंगा। आप आपसे रिलेटेड है ये जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, तो हम इसकी आशा करते हैं, हम इसकी होप करते हैं। तो वो क्या कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसका मतलब अगर आपके अंदर गॉड काइंड ऑफ फेथ जनरेट हो गया, अगर आपने गॉड जैसे फेथ को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप उन बातों को अपने जिंदगी में 100% होते हुए देखेंगे। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखा क्या है? वो सब कुछ जो हम, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा, वो सब अनदेखा है, अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट वो कहता है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है आपके हाथ में। उन सारी अनदेखी वस्तुओं का, चाहे आपका आईएएस बनना हो, चाहे आपका बहुत अच्छा करना हो, चाहे आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, बट एक बात समझने की जरूरत है। यहां पे जो विश्वास शब्द हुआ है वो परमेश्वर के जैसा विश्वास है, और ये वाला विश्वास सिर्फ परमेश्वर के प्रकाशन से हमारी जिंदगी में प्रकट होता है, हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट करता है ये वाला फेथ, जब हमें पता चलता है कि गॉड है कौन। उसके जैसा विश्वास, जैसा उसके पास विश्वास है, जैसा, क्योंकि जो गॉड है, जो परमेश्वर है, वो विश्वास की एक्सट्रीमिटी को जानता है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए वही वाला विश्वास जब हमारे अंदर पैदा होता है तो हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को होते हुए देखते हैं जो अनदेखी हैं। हमें उन अनदेखी सारी चीजों का प्रमाण मिल जाता है, और जिनकी हम होप करते हैं, जिनकी हम आशा करते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं, हमारे लिए पैदा हो जाते हैं। सो हम इस विश्वास की बात करेंगे। इस विश्वास को हम आने वाली इस सीरीज में, आने वाले और वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सो मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू लेकर जाऊंगा जो बाइबल से ही है। बहुत खूबसूरत है। हम सिर्फ बाइबल के एग्जाम्पल्स ही नहीं लेंगे, हम बाहर से भी बहुत सारी चीजें उठाएंगे, बात करेंगे उनके बारे में। जो लोगों ने इस विश्वास को अंडरस्टैंड किया, उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बाइबल से आपसे बात करूंगा। आप जानते हैं सब लोग कि बाइबल की जो शुरुआत होती है वो उत्पत्ति से होती है। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बाइबल का पहला बुक। जो बाइबल की पहली बुक है वो पहले स्क्रिप्चर से, अपनी पहली आयत से ही हमें बता देती है कि गॉड का विश्वास है कैसा, गॉड काइंड ऑफ फेथ कैसा है। वो वाला विश्वास जो परमेश्वर के जैसा विश्वास है, जो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब परमेश्वर के प्रकाशन के अंदर कुछ भी, उससे बाहर कुछ भी नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी 10 करोड़ की कार के लिए विश्वास कर रहा हूं, मैं इस चीज के लिए विश्वास कर रहा हूं। हाँ, अगर वो परमेश्वर की विल में है, परमेश्वर के प्रकाशन में है, तो वो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर के प्रकाशन में नहीं है, तो हमें उसके लिए
सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है और हमारी डिमांड क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सपोज मेरा बच्चा है छोटा सा एक, अब वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है, लेकिन मैं उसके जीवन में सिर्फ वही चीजें उसको देता हूँ जो मुझे मालूम उसके लिए भली है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी उसकी सोच के हिसाब से। एक पेरेंट जानता है, एक फादर जानता है, फादरली हार्ट समझता है। इसी तरीके से हमारा पिता, जो हम सबका पिता है, वो जानता है। तो इसीलिए हमें विश्वास को जब हम समझते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के जैसा विश्वास कैसा है, और वो विश्वास जो है हमारे जीवन में क्या कर देता है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं उत्पत्ति पे एक बार आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उत्पत्ति बाइबल की, फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, जेनेसिस, इंग्लिश में जेनेसिस, हिंदी में उत्पत्ति, बाइबल की पहली पुस्तक है। और इसमें हम पहले ही स्क्रिप्चर से शुरू करेंगे जो बताती है परमेश्वर के विश्वास को। पहली पुस्तक का पहला स्क्रिप्चर हमारे को क्या कहता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। पहला स्क्रिप्चर कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये बात कुछ कभी कभी हम सब लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कल्पना से परे है मेरी। बट हम जब गॉड को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत रियल हो जाती हैं, एकदम ऐसी हो जाती हैं जैसे वो चीजें जिनको हम छू कर देख सकते हैं। वो कहता है पहले स्क्रिप्चर में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, बनाया। ठीक है, और परमेश्वर जो भी चीज बनाता है बढ़िया बनाता है। ये सोचने की बात है, ये विचार की बात है। परमेश्वर का की जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव है, उसकी जो सोच है वो हमेशा चीजों के लिए अमेजिंग है, बेस्ट है, हमारी सोच से बहुत परे हो सकती है बट बहुत बढ़िया है। चलिए दूसरे स्क्रिप्चर पे आते हैं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। इसका मतलब दूसरा स्क्रिप्चर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं था, बहुत बुरे हालात थे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और वाटर के ऊपर डार्कनेस थी, चारों तरफ डार्कनेस डार्कनेस नजर आ रही थी, सुनसान बेडौल थी और अंधकार था। अब आप देखिए कमाल की बात क्या है, पहले स्क्रिप्चर और दूसरे स्क्रिप्चर में बहुत बड़े लंबा डिफरेंस है, मतलब बहुत सारे सालों का डिफरेंस है। जो पहला स्क्रिप्चर है वो और उसके बीच में बहुत हजारों सालों का डिफरेंस हो सकता है। ये मुझे लगता है अगर आप समझेंगे इस बात को परमेश्वर के प्रकाशन से तो आप लोग भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बढ़िया बनाया था और उसके बाद अगले स्क्रिप्चर में बाइबल कहती है कि सब कुछ बेडौल सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। अब मैं और आप, अगर हम अपनी बात करें, हम फिजिकल बीइंग्स हैं, हम शारीरिक लोग हैं। अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम लोग जो है ऐसी सिचुएशन में डर जाएंगे, भाग जाएंगे और शायद उस सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे। अगर हम अपने पे ट्रस्ट करेंगे, अगर हम अपने वाले विश्वास पे, जो हम विश्वास को समझते हैं, उस पे ट्रस्ट करेंगे, तो शायद हम जो इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये आप सबकी लाइफ में भी आएंगी ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। मतलब आप लोग जो है बहुत, हम लोग सब लोग कभी कभी जिंदगी में बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाते, हम उन परिस्थितियों से जूझ नहीं पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमारे पास वो वाला विश्वास की समझ नहीं है जो परमेश्वर के जैसा विश्वास है। परमेश्वर ने भी आपको पूरी बाइबल में बहुत हजारों लाखों जगहों पे हमें ये बताया है कि उसका विश्वास कैसा है। और जब हम उस विश्वास को सीखते हैं तो हम अपने जीवन में जिन वस्तुओं की आशा करते हैं उनको निश्चित तौर पर देखते हैं, और जो अनदेखी वस्तुएं हैं उनका प्रमाण भी हमें मिल जाता है। सो हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं? पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने, पृथ्वी और आकाश की को सृष्टि करी, और वो जो है बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, परमेश्वर भागा नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है, वो भागा नहीं, उसने सिचुएशन को फेस किया क्योंकि वो समझता था, उसको मालूम था कि वो क्या करने पे और क्या हो सकता है। जब वो सेम विश्वास परमेश्वर के प्रकाशन से मेरे और आपके अंदर आ जाता है तो हम अपने जीवन में इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं। अगले स्क्रिप्चर पे आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। गॉड जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग है। हमारी जिंदगी में हमने बाइबल में पढ़ा है कि वो फ्लैश में मैनिफेस्ट हुआ, बट वो स्पिरिचुअल बीइंग है। गॉड जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग है। सो उसका आत्मा जो है वो मंडरा रहा था, देखा, अच्छे से नोटिस किया, अच्छे से देखा, पूरी सिचुएशन को अच्छे से रीड किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, और फिर एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, ना भागने का। यहां से भागना नहीं है, परमेश्वर के जैसा विश्वास की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार भागने वर्ड को यूज कर रहा हूं। हमारे जैसा विश्वास अगर होता, जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक दिन में समझने वाला प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक टाइम। इसमें बहुत धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। सो वो भागा नहीं वहां से, परंतु उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन ली, देखा, परखा, और फिर कुछ किया। क्या किया? माल की बात है, उसने क्या किया? और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आप कमाल की बात है, उजियाला था तो नहीं, हो कैसे गया? इसका मतलब वो अनदेखी चीजों को देख रहा था। परमेश्वर का आत्मा जब मंडरा रहा था तो वो वहां पे अनदेखी चीजों को देख रहा था, उन चीजों को देख रहा था जो थी ही नहीं, बट उसके अंदर वो वाला फेथ था जो अनदेखी चीजों को देख सकता था। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी हिब्रूज में चैप्टर 11 पहले स्क्रिप्चर में, तो क्या पढ़ा था हमने? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर के पास पहले से सर्टिफिकेट था कि अगर वो बोलेगा उजियारा हो जाए तो उजियारा हो जाएगा।
जब हम इस वाले विश्वास को समझते हैं, सो हम अपने जीवन से वो बातें बोलने लग जाते हैं, और जो बातें बोलने लग जाते हैं वो वाली बातें हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं, मैनिफेस्ट होने लगती हैं। उजियारा हो गया, वेट नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बात, उसने बोला और उजियारा हो गया। तो जब मैं और आप, हम सब लोग उस गॉड काइंड ऑफ फेथ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो अपने जीवन में वो सारी बातों को होते हुए देखेंगे। आप सबको, मुझे, हम सबको अपने जीवन की सारी सिचुएशंस पे ये बोलने की जरूरत है कि लेट देयर बी लाइट, उजियारा हो जाए तो उजियारा हो जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये बात उस विश्वास से बोलने की जरूरत है जो गॉड काइंड ऑफ फेथ है, जो परमेश्वर के जैसा विश्वास है। जब वो वाला विश्वास हम सीखेंगे, समझेंगे और अपनी जीवन से तब हम बोलेंगे, तो हम अपने जीवन में ये सब चीजों के प्रगटीकरण को, इन सब सब चीजों के मैनिफेस्टेशन को होते हुए देखेंगे। श्योरों की ये सीरीज जो है वो हम सब के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी बहुत हेल्प करेगी। हमें हेल्प करेगी, हमारी मदद करेगी विश्वास को सीखने में, ऐसे विश्वास को सीखने पे जिसमें हम डगमगाए नहीं, जिसमें हम जो है चलते चलते गिर ना जाएं, बट ऐसे विश्वास को सीखने में जिसमें हम आज ही वो देख लें जो होने पर है, मतलब अनदेखी वस्तुओं को हम अभी से देख लें। उस गॉड काइंड ऑफ फेथ, उस परमेश्वर के जैसे विश्वास को सीखने की और जानने की। सो फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, इस वीडियो को। मेरे मेरे को लगता है कि हम सबकी बहुत मदद करेगा। हम आपको एक फोन नंबर भी दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कंटिन्यूटी के साथ, बिना रुके हुए, इन सारे वीडियोस को आपके सामने लाते रहें, जो आपकी मदद करते रहें सीखने में कि विश्वास होता क्या है। और मैं आपको 100% बता रहा हूं, ये बात इसने मेरी जिंदगी में काफी हेल्प किया, और अभी भी मैं इसको सीख रहा हूं। ये आप सबकी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा, और आप भी इसको जब सीखेंगे तो आप उन सब बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे जिनकी आपने आशा रखी है। थैंक यू सो मच।